कलेजी के लिए ऐसी टिप्स कि उसकी स्मेल 1 मिनट में दूर हो जाए, कोई भी झंझट आपको करना ना पड़े और मगज़ मसाला ऐसे कि आप दूसरी बार जाके बाजार कहते हैं कि अपनी खामोशी की कीमत उन लोगों पर ज़ाया ना करें जो आपके लफ्ज़ों को कदर नहीं देते या आपके लफ्ज़ों की कदर नहीं करते। मरना उस पे चाहिए जो मरने ना दे और रोना उसके लिए चाहिए जो रोने ना दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कलेजी बना रही थी और कलेजी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिसके बाद आपकी कलेजी में से कभी भी आपको हमक या स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कलेजी इसलिए नहीं खाते, जो लिवर होता है इसलिए नहीं खाते कि उसमें से कुछ हमक आती है, स्मेल आती है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ ना मैंने तड़का बना लिया था कलेजी का। सिंपल आपने लेना है प्याज, बिल्कुल चॉप करके लेना है, ठीक है, छोटा छोटा, और उसके ऊपर कर लेना है टमाटर ग्राइंड करके डाल देने हैं, उससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। ठीक है, तड़का इस तरह सिंपल ही बनेगा, सिर्फ उसका जो प्याज होगा ना वो बहुत बारीक चॉप हुआ डलेगा। अच्छा, कलेजी का मैं आपको बता रही थी, कलेजी को इस तरह आपने कट करके छोटे पीसेस में, या कट करने से पहले भी ना आप पूरी कलेजी को उठा के सिरके वाले पानी में डाल दें। आम जो घर का सिरका, सफ़ेद सिरका होता है ना, उसमें डाल दें तो आप यकीन जानें कि कलेजी की स्मेल 1 मिनट में दूर हो जाएगी। कोई स्मेल आपको नहीं आएगी, कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई ये अजवाइन वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने कलेजी को सिरके में डाल देना है तो इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले अजवाइन डाला करती थी, बड़ी इलायची डालती थी कि इसकी स्मेल ख़त्म करवानी है, तो अब मैं ऐसा करती हूँ, या दूध में थोड़ी देर थोड़ा सा दूध डाल के, ज़्यादा पानी डाल के उस तरह रख लेती हूँ, पर दूध ज़ाया होता है, तो मैं सिर्फ सिरका डाल के 2-3 चम्मच सिरका डाल के पानी में कलेजी को रख देती हूँ, तो इससे इसकी हमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, मुझे एक बात शेयर करें, कौन कौन पहले कटर बोर्ड नहीं होता था तो दूसरों की मिन्नतें करता रहता था, ओ मेरे साथ ज़रा पकड़ो, गोश्त काटना है, कलेजी काटनी है, तो फिर कोई सुनता नहीं था कि हाथ गंदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अच्छा, अब जदीद दौर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो गई हैं। तो अब मैं भी इसी तरह सोच रही थी इस वक्त कि अगर अभी साथ काटने वाला कोई ना होता तो मैं किस तरह काटती, ये कटिंग बोर्ड वगैरह ना होते। अच्छा, आज मैं किचन के काम करते हुए सोच रही थी कि कभी कभी हाथ भी काम करते करते थक जाते हो और दिमाग ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक सोचने लगता है कि जो शायद किताबें भी नहीं सिखा सकती हैं। हमें अपनी जगह उन आँखों में तलाश करनी चाहिए जो आपको पाने से ज़्यादा आपको खोने से डरती हूँ, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी की गैर मौजूदगी से दिल का बेचैन हो जाना भी मोहब्बत होता है। रिश्ते अल्फाज से नहीं, एहसास से ज़िंदा रहते हैं। जहाँ एहसास मर जाए वहाँ ताल्लुक़ सिर्फ नाम का रह जाता है। मैं जब ये सब काम करती हूँ तो एक बात अक्सर सोचती हूँ, हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। कभी अपनी पसंद छोड़ देते हैं, कभी अपनी नींद, कभी कभी अपनी ख्वाहिशें, लेकिन अगर फिर भी हमारी कदर ना हो तो मसला हमारी मोहब्बत नहीं, सामने वाले की नज़र है। कदर हमेशा हीरों की नहीं होती, कदर तो उस शख्स की होती है जो हीरों को पहचानता हो। अगर किसी की नज़र में आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो वहाँ आपका ना होना ही बेहतर होता है, क्योंकि इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, महसूस की जाती है। हम किसी को अपना मुखलिस नहीं बना सकते हैं, अगर दिल में जगह ना हो तो हज़ार कोशिशें भी बेमानी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ से ये सिरका डालने से ये भी बड़ा पॉइंट है कि कलेजी में जो ब्लड निकलता रहता है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखें कलेजी किस तरह सफ़ेद कलर की होगी, उसका ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया। साथ साथ यहाँ पे मेरा तड़का भी तैयार हो गया था। मैंने यहाँ पे टमाटर बिल्कुल ग्राइंड करके डाले थे। ठीक है, इस तरह की ग्रेवी कलेजी में अच्छी लगती है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि शाम के खाने में मगज़ बनाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी आपने कैसे बनाना। ये देखें कलेजी का बिल्कुल ब्लड ख़त्म हो गया, बिल्कुल इसमें अब ब्लड नहीं रहा। ठीक है, इसमें सिंपल से मसाले जाते हैं, अजवाइन जाती है, इलायची जाती है, दालचीनी थोड़ी सी डाल दें, कलवंजी डाल दें, नमक डाल दें, और यही मसाले जाते हैं सिंपल। इसके बाद खाना बनाने के बाद बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और फिर बच्चों को थोड़ी देर स्टडी के लिए बिठाया, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे खुद स्टडी नहीं करते हैं। लेट्स गो, वी आर गोइंग फॉर वॉक। Isa, what are you doing? I'm picking up colors. Hurry up, help her, then we are going. अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, घर की थोड़ी सफाई की, घर इस तरह पहले बिखरा हुआ था, घर की सफाई की। फिर शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को थोड़ा बाहर वॉक पे लेके गई। अच्छा, आपसे एक बात शेयर करती हूँ। कुछ लोग हाथ छोड़ने से पहले दिल छोड़ देते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी पूरी ज़िंदगी साथ निभाते हैं। कौन कौन मेरी बात से एग्री करेगा कि किस किस को ये बात हकीकत लगती है। ज़िंदगी ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है, अपनी खामोशी की कीमत उन लोगों पर मत ज़ाया करें जो आपके लफ्ज़ों की भी कदर नहीं करते। और ये भी याद रखें, जो शख्स आपको बार बार रुलाए वो आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं, मुस्तहिक वो है जो आपकी एक आंसू देखकर खुद बेचैन हो जाए। इसलिए कहा जाता है, मरना उस पे चाहिए जो मरने ना दे, और रोना उसके लिए चाहिए जो रोने ना दे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, पूरी ज़िंदगी का सबक है। जो आपके दर्द को अपना दर्द समझ ले वही अपना है, जो आपकी खामोशी भी पढ़ ले वही मुखलिस है, जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज़्ज़त करे वही सच्चा साथी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को संभाल कर रखें जो आपकी मौजूदगी को नेमत समझते हैं, आदत नहीं। और अगर कभी ज़िंदगी में कोई आपकी कदर ना करे तो याद रखें, अपनी कदर खुद पहचानने वाले इंसान कभी किसी की बेकदरी नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे मैं मगज़ मसाला बना रही हूँ। अच्छा, मगज़ मसाला बनाने के लिए मैं आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स दूँगी जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले जो मगज़ का मसाला आपने बनाना है ना, उसका जो प्याज है ना वो बिल्कुल पिसा हुआ ग्राइंड नहीं होना चाहिए, हल्का चॉप ग्राइंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मगज़ में हल्की सी भी बू महसूस हो तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा नमक डाल के पानी में रख दें, या 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस डालकर भिगो दें, फिर साफ़ पानी से दोबारा धो लें। तो मगज़ का जो बू या स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना, वो उसको हटाने के लिए मगज़ को आपने ठंडे पानी में रख लेना है, तकरीबन 10-1 मिनट रख लेना है। तो फिर उसके ऊपर से जो झिल्ली होती है वो इसे हाथ से हटाएंगे तो वो हट जाएगी। फिर हल्के गर्म पानी में 2 से 3 मिनट रखें ताकि ऊपर की जो बारीक जेली थी ना वो आसानी से उतर जाए। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने प्याज डाला है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। मगज़ को ज़्यादा देर ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से वो टूटने लगते हैं और इसकी जो ऊपर वाली साख्त होती है ना, वो नरम वाली साख्त वो ख़राब हो जाती है। हमेशा दरमियानी आंच पे पकाएं और इसका मसाला पहले ही अच्छी तरह तैयार कर लें कि ताकि आपको मसाला ज़्यादा देर भूनना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी का जायका रेस्टोरेंट जैसा आए तो पहले प्याज को अच्छी तरह सुनहरी करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले भुनें। जब मसाला अच्छी तरह तेल छोड़ देना तो तब आखिर में जाके मगज़ शामिल करें ताकि वो अपनी एक जो शेप होती है ना वो बरकरार रखे। आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटी मिर्चें, ताज़ा हरा धनिया वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च डाल सकते हैं, इससे खुशबू और जायका दोनों ज़्यादा हो जाते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना वो आपके खानों को मज़ेदार बना देती है। अच्छा, किसी किसी को मगज़ पूरा पूरा रखा हुआ अच्छा लगता है और किसी किसी को उसमें बीच में ऐसे कटा कटा अच्छा लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप आखिर में जो जब ये मतलब तैयार हो जाते हैं उस वक्त आप चम्मच से हिला के उसे तोड़ना चाहें या उसको पूरा रखें। तो मैं हमेशा तोड़ तोड़ के बनाती हूँ क्योंकि मुझे उस तरह ज़्यादा पसंद है, उसके अंदर तक सारा मसाला चला जाता है। अच्छा, आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी हमें खामोश रहना सिखा देती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को अल्फाज नहीं वक्त जवाब दे देता है। मैं जब किचन में ये रोज़मर्रा के काम करती हूँ तो अक्सर सोचती हूँ कि औरत की ज़िंदगी भी अजीब होती है। वो टूटती भी खामोशी से है, संभलती भी खामोशी से है और दूसरों के लिए जीती भी खामोशी से है। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ सुकून है, और अगर सुकून सिर्फ उसी दिल को मिलता है जो लोगों से नहीं अल्लाह से उम्मीद लगाता है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, नहीं, वक्त नहीं बदलता। वक्त सिर्फ लोगों की हकीकत सामने ले आता है। जो शख्स आपकी इज़्ज़त सिर्फ अपने मतलब तक करे वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अपना वो होता है जो आपके बुरे वक्त में भी आपका हाथ ना छोड़े। हम अक्सर उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्होंने कभी हमारे आंसुओं की कीमत ही नहीं जानी। हालांकि हकीकत यह है कि जो दिल आपकी खामोशी ना समझ सके वो आपकी मोहब्बत भी कभी नहीं समझ सकता। अपनी कदर पहचानिए, क्योंकि जो चीज़ खुद अपनी कीमत भूल जाए दुनिया उसे सस्ता समझने लगती है। और अब एक बात बेटियों के नाम कहना चाहूँगी। बेटियाँ सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, वो अल्लाह की रहमत भी होती हैं। वो मुस्कुराती हैं तो पूरा घर आबाद हो जाता है। बेटियाँ खुशबू की मानद होती हैं, अपने वजूद से हर कोना महका देती हैं। बाप के चेहरे की मुस्कुराहट,
माँ की दुआओं का जवाब होती हैं। जब हंसती हैं तो घर में बहार उतर आती है, जब रोती हैं तो दीवारें भी खामोश हो जाती हैं। बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती, वो तो रब की भेजी हुई सबसे खूबसूरत अमानत होती हैं। वो नन्हे कदमों से घर में आती हैं और दिलों पर हमेशा के लिए राज करती हैं। जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है उस घर पर अल्लाह की रहमत भी मुस्कराती है। बेटी अगर सर पर हाथ रख दे तो माँ की सारी थकन उतर जाती है। बाप अगर एक मुस्कुराहट दे दे तो बेटी पूरी दुनिया भूल जाती है। बेटी का रिश्ता शीशे की तरह नाजुक होता है। इसे मोहब्बत दीजिए, इत्मीनान दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि यही बेटी कल किसी और घर की दुआ बनने वाली होती है। और यहाँ पे मेरा मगज़ मसाला वगैरह तैयार हो गया था। मसाले मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले मसाले डाल दिए जाए ना तो उनका जायका इतना नहीं रहता। इस स्टेज पे आके मैंने अपने मगज़ मसाले का जो है वो बिल्कुल इस तरह चॉप कर लिया है कि मुझे इस तरह टूटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यकीन जाने अगर इस तरह मगज़ मसाला बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। उसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाले हर खाने में बिल्कुल लास्ट में डाला करें, क्योंकि मसाला अपनी खुशबू छोड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखना हूँ, उसमें मैं अपने किचन का पूरा मेकओवर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने किचन में क्या क्या चीज़ किस तरह सेट करवा सकते हैं, ठीक है। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगी, हम दौलत छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अपनी औलाद को अच्छा किरदार देंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी मेरास होगी। अच्छा, कहते होते हैं ना कि बच्चों को वो सिखाओ कि आपके मरने के बाद काम आ सके, सदका जारिया बन सके। तो अपने बच्चों को कुरान की तिलावत डेली करने की आदत ज़रूर डालें कि अगर आप इस दुनिया में नहीं भी होते, आपके बच्चे आपके पीछे सबक पढ़ते रहें। अल्लाह हर बेटी को इज़्ज़त, मोहब्बत, बेहतरीन नसीब और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरे बच्चों के साथ आपके बच्चे, आप सबके बच्चों को आमीन सुम्मा आमीन। और हर माँ बाप को अपनी बेटियों की सही कदर करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, इसमें शेयर की गई बातों ने आपके दिल को छुआ हो या आपको कोई नई बात सीखने को मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।